नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो इंसान के जज्बे और हिम्मत की एक अविश्वसनीय मिसाल है। ये कहानी हमारी सोच की हदों को शायद हमेशा के लिए बदल दे। कहानी एक ऐसे आदमी की जिसके पैर नहीं थे, लेकिन उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है कि तब क्या होता है जब कोई इंसान उस काम को सच कर दिखाता है जिसे सारी दुनिया नामुमकिन मानती है। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें उस एक घटना पर लेकर जाता है जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। एक पर्वतारोही का गिरना। बात है साल 1988 की। एक पर्वतारोही थे मार्क इंग्लिस। वो न्यूजीलैंड के माउंट कुक पर चढ़ाई कर रहे थे और तभी एक इतना भयंकर तूफान आया कि वो 14 दिनों के लिए एक बर्फीली गुफा में फंस गए। सोचकर देखिए जरा, 14 दिन। जब तक रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान इतना ज्यादा था कि उसे ठीक करना नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि उनके दोनों पैरों को घुटनों के नीचे से काटना पड़ा। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी पर्वतारोही के लिए एक बुरे सपने जैसा था। डॉक्टरों ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर सकता था। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारे चढ़ाई करने के दिन अब खत्म हो गए हैं। बस ये किसी के लिए भी जिंदगी का अंत जैसा लग सकता था, है ना? लेकिन यहीं से कहानी एक बिल्कुल ही असाधारण मोड़ लेती है। शारीरिक हकीकत से आगे बढ़कर अब माँ के अपने अंदर एक जंग शुरू होती है, विश्वास की जंग। क्योंकि कोई भी असली चढ़ाई सबसे पहले दिमाग में शुरू होती है। यहाँ पर ना दो नजरिए आमने सामने थे। एक तरफ थी दुनिया की सोच जो कह रही थी बस अब सब खत्म, अपनी हकीकत को मान लो, तुम अब अपाहिज हो। और दूसरी तरफ थे मार्क, जिनका नजरिया बिल्कुल उल्टा था। वो कह रहे थे नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है, मैं अपने दिमाग से चढ़ूंगा और मेरा शरीर वो तो बस मेरे पीछे पीछे आएगा। और यही उनकी सबसे मजबूत सोच थी जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ठान लिया, अगर मैं अपने पैरों से नहीं चढ़ सकता तो कोई बात नहीं, मैं पहले अपने दिमाग से चढ़ूंगा। तो बस इस एक फैसले ने मार्क को एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर पर भेज दिया। ये दौर था उनकी तैयारी का, एक तरह से दुनिया की सोच को चुनौती देने का। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ। देखिए, 1988 में उनके पैर काटे गए। फिर 90 के दशक में उन्होंने चढ़ाई के लिए खास तरह के प्रोस्थेटिक पैर डिजाइन किए। उसके बाद सालों तक जबरदस्त मानसिक और शारीरिक ट्रेनिंग की। 2000 के दशक की शुरुआत में तो लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया, उनका मजाक भी उड़ाया। और आखिरकार पूरे 18 साल बाद 2006 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। और जैसा मैंने कहा, ये सफर आसान नहीं था। उनके सामने शक और सवालों की एक पूरी दीवार खड़ी थी। स्पॉन्सर्स ने पैसा देने से मना कर दिया। जो बड़े बड़े अनुभवी पर्वतारोही थे वो उन पे हंसे और बहुत से लोगों ने तो उन्हें पागल तक कह दिया। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां मार्क का विश्वास आखिरकार अपनी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है। वो तारीख थी 15 मई 2006, इतिहास में दर्ज होने वाला एक दिन। मार्क इंग्लिस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले डबल एम्प्यूटी, मतलब दोनों पैर कटे होने वाले पहले इंसान बने। उन्होंने वो कर दिखाया था जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी। लेकिन रुकिए, ये कमाल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो नीचे उतर रहे थे तो उन्हें एक और पर्वतारोही मिला। वो फ्रॉस्टबाइट की वजह से लगभग मर रहा था और पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। तब मार्क ने उस आदमी से जो कहा वो उनकी मानसिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा, अगर बिना पैरों वाला एक आदमी ऊपर चढ़ सकता है तो तुम 2 पैरों के साथ नीचे तो उतर ही सकते हो। और पता है, उस पर्वतारोही की जान बच गई। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? असल में हमारी सीमा, हमारी लिमिटेशंस हैं क्या? सबक ये है, असली विकलांगता शरीर में नहीं होती, वो हमारी सोच में होती है, हमारे विश्वास में होती है। असली सीमा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई इंसान अपने दिमाग में ये बदल लेता है कि उसके लिए क्या मुमकिन है और क्या नहीं, तो शरीर के पास और कोई रास्ता नहीं बचता।
उसे दिमाग की बात माननी ही पड़ती है। मार्क इंग्लिस की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। वो कौन से पहाड़ हैं जिनके बारे में हमने खुद को ही यकीन दिला दिया है कि हम उन पर कभी नहीं चढ़ सकते? शायद असली चढ़ाई बाहर किसी चोटी पर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है।